गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की स्पेशल मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको इस क्लास में स्पेशल मीनिंग को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उन्हें पढ़ा जाता है। देखिए, जो हमारी पहली और दूसरी मीनिंग लिखी हैं, दोनों के आखिरी में SION लिखा है। क्या लिखा है? SION। कभी कभार हम लोग SION को शन पढ़ते हैं और कभी कभार जन पढ़ते हैं। तो रूल हमारा ऐसा है, अगर आपको SION से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन लिखा मिले तो SION को पढ़ना है शन। अगर आपको SION से पहले वॉवेल यानी स्वर लिखा मिले तो आपको पढ़ना है जन। जैसे हमारी पहली मीनिंग है, उसे कैसे पढ़ेंगे? DI डाई, MEN मैन, डाईमेन। और आगे हमारा SION है। SION से पहले हमारा N है जो कि हमारा व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? शन। तो मीनिंग क्या बनी? डाईमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? डायमेंशन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DI डी, CI शी। और यहाँ पे हमारा आई है जो कि हमारा वॉवेल है और इसके बाद क्या लिखा है? SION। तो इसे क्या पढ़ेंगे? जन। तो मीनिंग क्या बनी? डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, तो हमारी मीनिंग क्या बनी? डायमेंशन और डिसीजन। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे भी हमारा SION है और यहाँ पे भी SION है, लेकिन आपने गौर किया कि यहाँ पे N लिखा है जो कि हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। और आपने नीचे गौर किया कि यहाँ पे आई है जो कि क्या है? हमारी वॉवेल यानी स्वर। तो कैसे पढ़ेंगे? EX PAN, इसे पढ़ेंगे पैन। SION शन। तो मीनिंग बनी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का भी मतलब आयाम होता है। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DID VIV DV, SION, इसे क्या पढ़ेंगे? जन। तो मीनिंग बनी डिवीजन, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, तो मीनिंग क्या बनी? एक्सपेंशन और डिवीजन। देखिए, यहाँ पे लिखा है SION। SION को क्या पढ़ना है? हमें शन। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपको इंग्लिश में कहीं TION भी लिखा मिले तो आपको उसका भी उच्चारण करना है शन, यानी TION को भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? शन। तो पहली मीनिंग को हम लोग देखते हैं। EXX TEN 10, SION शन। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CRE क्री, ए, इसे पढ़ेंगे ए। और आगे लिखा है TION, इसे भी क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? क्रिएशन, क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। यहाँ पे विभाजन लिख गया है जो कि गलत है, तो क्रिएशन का मतलब क्या होता है? निर्माण। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सटेंशन और क्रिएशन। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है TION और यहाँ पे लिखा है TION। TION को क्या पढ़ना है? शन। तो देखिए मीनिंग कैसे बनेगी? IN इन, FOR फॉर, इन फॉर, MA, इसे पढ़ेंगे में। आपको याद रखना है कि जो हमारा ए होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है, तो मीनिंग क्या बनी? इनफॉर्मे, TION शन, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, तो मीनिंग क्या बनी? इन्फॉर्मेशन। DIS डिस, TRI ट्री, डिस्ट्री, BU, इसे पढ़ेंगे ब्यू। और आगे लिखा है TION, तो इसे पढ़ेंगे ब्यूशन। पूरी मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CON पर। CON को हम लोग कभी कभार कन पढ़ते हैं और कभी कभार कॉन पढ़ते हैं। जैसे हमारी पहली मीनिंग CON कन, FESS, इसे पढ़ेंगे फिस। यहाँ पे S हमारा 2 बार लिखा है, पढ़ेंगे 1 बार। आपको एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में कोई भी लेटर 2 बार लिखा मिले तो आपको पढ़ना खाली 1 बार होता है। तो मीनिंग क्या बनी? कन्फेस, कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकारना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें CON को क्या पढ़ना है? कॉन। तो मीनिंग बनी कॉन, FI कॉन्फी, DENT डेंट। पूरी मीनिंग कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, तो मीनिंग क्या बनी? कन्फेस, कॉन्फिडेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CON, तो हमें CON को क्या पढ़ना है? कॉन। और नीचे क्या पढ़ना है? कन। तो मीनिंग बनी CON कॉन, FE फे, कॉन्फे, RE रे, NCE रेंस। पूरी मीनिंग कॉन्फेरेंस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON कन, VIV कन्वी, और NCE है तो इसे क्या पढ़ेंगे? कन्विंस।
आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इन दोनों मीनिंग के आखिरी में ई लिखा है और आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना होता, आपको इससे पहले तक का उच्चारण करना होता है। तो मीनिंग क्या बनी? कॉन्फ्रेंस, कन्विंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIAL और CIAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले और CIAL लिखा मिले तो दोनों को हम लोग CL पढ़ते हैं, चाहे TIAL हो चाहे CIAL हो। तो जैसे INI इनी, TIAL CL, इनिशियल, इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, तो मीनिंग क्या बनी? इनिशियल। CRU क्रू, CIAL CL, तो मीनिंग बनी क्रूशियल, क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो मीनिंग क्या बनी? इनिशियल और क्रूशियल। यहाँ पे लिखा है CIAL, इसे क्या पढ़ना है? CL। यहाँ पे लिखा है TIAL, इसे क्या पढ़ना है? CL, तो मीनिंग बनी FI फाई, NN नैन, फाइनेन। CIL CL, तो मीनिंग बनी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, यानी पैसे का लेन देन। PO पो, TEN टेन, TIL CL पोटेंशियल, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, तो मीनिंग क्या बनी? फाइनेंशियल, पोटेंशियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CU पर। कभी कभार हम लोग CU को का पढ़ते हैं और कभी कभार Q पढ़ते हैं। जैसे CU, इसे पढ़ेंगे का, आर हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। और आगे लिखा है ENT, तो मीनिंग क्या बनी? करेंट, करेंट। करंट का मतलब होता है हालिया, यानी वर्तमान से जुड़ा हुआ। नीचे वाली मीनिंग CU, इसे पढ़ेंगे Q, TE क्यूट, क्यूट का मतलब प्यारा। CHILD चाइल्ड, तो मीनिंग बनी क्यूट चाइल्ड। क्यूट चाइल्ड का मतलब होता है प्यारा बच्चा। तो ये थी हमारी इंग्लिश की स्पेशल मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सभी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। डायमेंशन, डिसीजन, एक्सपेंशन, डिवीजन, एक्सटेंशन, क्रिएशन, इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कन्फेस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फ्रेंस, कन्विंस, इनिशियल, क्रूशियल, फाइनेंशियल, पोटेंशियल, करेंट, क्यूट चाइल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।